बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे, जिनकी ख्याति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में काफी हुई थी। उनके द्वारा चलाया जाने वाला सहस्राब्दवादी आंदोलन ने बिहार और झारखंड में खूब प्रभाव डाला था। केवल 25 वर्ष के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल कर लिए थे कि आज भी भारत की जनता उन्हें याद करती है और भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का चित्र टंगा हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1873 को रांची जिले के उलेहतू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हट्टू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलेहतू से कुरुमब्दा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा का परिवार वैसे तो घुमक्कड़ाच जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ाच में बीता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड्ढा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ां चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ां चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तोइला बनाया था, जिसे भी वो बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल अखारा गांव में बीते थे। गरीबी के इस दौर में बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातू भेज दिया गया। अयुभातू में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। अब उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। कुछ वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। अब स्कूल छोड़ने के बाद वो वैष्णव भक्त आनंद पांडे के प्रभाव में आए और उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा ली। उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू महाकाव्य पढ़े। 1836 से 1890 का दौर उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के प्रभाव में अपने धर्म का अंतर समझा। उस मत्स्य सरदार आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए उनके पिता ने उनको स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि वो ईसाई स्कूलों का विरोध कर रही थी। अब सरदार आंदोलन की वजह से उनके दिमाग में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। बिरसा भी सरदार आंदोलन में शामिल हो गए थे और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए LDDD रचना शुरू हो गए थे। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों के जमीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और युवतियों को दलालों द्वारा उठा ले जाने वाले कुकृत्यों को अपनी आंखों से देखा था, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के अनाचार के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। अब वो अपने विद्रोह में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता उनको भगवान मानने लगी थी और आज भी आदिवासी जनता बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया और अपने आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी। अब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। उनके इस नारे को आज भी भारत के आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है। अंग्रेजों ने आदिवासी कृषि प्रणाली में बदलाव किया, जिससे आदिवासियों को काफी नुकसान होता था। 1899 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। बिरसा मुंडा ने सन 1900 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा करते हुए कहा, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेज नियमों का पालन नहीं करेंगे। ओ गोरी चमद्दी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। इस घोषणा को एक घोषणा पत्र में अंग्रेजों के पास भेजा गया तो अंग्रेजों ने अपनी सेना बिरसा को पकड़ने के लिए रवाना कर दी। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था।
अब बिरसा भी तीर कमान और भालों के साथ युद्ध की तैयारियों में लग गए। अब बिरसा के इसके विद्रोह में लोगों को इकट्ठा किया और उनके नेतृत्व में आदिवासियों का विशाल विद्रोह हुआ था। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए 3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जब वो अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ जंगल में सो रहे थे। उस समय 460 आदिवासियों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और अंग्रेज सरकार ने मौत का कारण हैजा बताया था, जबकि उनमें हैजा के कोई लक्षण नहीं थे। केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज भी बिहार, झारखंड और उड़ीसा की आदिवासी जनता उनको याद करती है और उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थानों के नाम रखे गए हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।